हेलो बच्चों, एक बार फिर से हम आपके सामने आ चुके हैं और हमारे साथ दीपक हैं जो अभी एग्ज़ाम दे के बाहर निकले हैं। इनका बोथ का एग्ज़ाम था, एक्स ग्रुप का भी और वाई ग्रुप का भी एग्ज़ाम था, तो उनसे अभी जानेंगे। पेपर का हम रिव्यू अभी कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो दीपक से पहले जानते हैं इंग्लिश का, पहले हम रिव्यू लेंगे कि इंग्लिश में किसी टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आया था, जो भी इनको याद होगा। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ये अभी आपको बताएंगे। पहले इंग्लिश की बात करते हैं। तो दीपक, आपका स्वागत है डिफेंस गुरुजी पे। और थैंक यू सर। अभी हम इंग्लिश के बारे में जानेंगे, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आप आए थे। अभी मैं अपने सभी दोस्तों को बता दूं, इंग्लिश में आप बिल्कुल बेसिक तैयारी करके जाओ, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर है। वर्ड्स को हमेशा रिलेट करके जितना याद करोगे उतना अच्छा याद होता है आपको। सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आया था, आई थिंक इट वॉज इंक्लूड फ्रॉम द वर्ड एस्ट्रोनॉट, एंड वन पैसेज केम फ्रॉम आवर social formings such as Swami Vivekanand, Saraswati. As we can attempt all the question just reading from the questions. We are not used to read the passage. And after that we got two questions from the error, one from the adjective and one from conjunctions. And noun change into adjective. One question is from that topic. Synonym, antonym, one question is compulsory. They may be in words or maybe in sentences. We can't determine that. देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, पेनेसिया टेबल हमने की थी, तो मैंने आपको बताया था कि 100% यहाँ से नाउन से एडजेक्टिव बनाना होता है, एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना होता है, और वर्ब से कभी नाउन बनाता है। ये क्वेश्चन आपका 100% आता है, ये हमने किया था। इसके अलावा जो जैसे दीपक ने बताया कि अगर वर्ड को रिलेट करके हम करते हैं, जिसको हम लिंकिंग मेथड हम बोल सकते हैं, और जिसको हम अपना जो एसोसिएशन मेथड बोल सकते हैं, जो हमने किया था निमोनिक साइंस, उसी तरह हमने वो कैब की थी। आपको मैंने लगभग 6500 वर्ड्स करवाए थे, तो उनसे बाहर आने का कोई चांस नहीं था। वहीं से सारे क्वेश्चंस बने हैं, आगे ही बनेंगे। रूट वर्ड से हमने वो कैब की थी, वहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। पैसेज की भी हमने प्रैक्टिस की थी, बहुत सारे मॉक टेस्ट हमने किए, तो पैसेज भी वहीं से आ रहा है, आपने अच्छी प्रैक्टिस की होगी। इसके बाद हम जानेंगे रागा के बारे में, अभी दीपक से जानेंगे। तो रागा की हम बात करते हैं। तो रागा में क्या रहा है? रागा में स्पेशली बच्चों को ध्यान से रखना होगा। मिसिंग जो फिगर से फिगर रिलेट कराने के 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। मेनली वी कैन से दैट नॉन वर्बल पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा बच्चों को। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, सीक्वेंस सीरीज़, मिसिंग नंबर्स, ये बहुत ज़्यादा इंक्लूड हैं। जीके के नॉर्मली 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में, इससे ज़्यादा जीके का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। बच्चों को सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा रीजनिंग पे। उसके बाद बाय द वे अर्थमेटिक को हम लाइटली ले सकते हैं। अर्थमेटिक मॉडरेट है, रीजनिंग थोड़ा सा मॉडरेट लेवल से भी थोड़ा अप था। बिकॉज मैंने थोड़ी कम तैयारी की थी, तो मैं इसीलिए कहूँगा मेरे अकॉर्डिंग रीजनिंग मॉडरेट थी। आई कांट से दैट इज़ इजी। तो दीपक अपने हिसाब से यहाँ पे रिव्यू दे रहे हैं कि जिस बच्चे की बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी, जो लोग हमसे जुड़े थे, 5-6 महीने तक जुड़े थे, 4-5 महीने जुड़े थे, जिन लगातार तैयारी, जिसने कि लॉकडाउन के अंदर भी क्लास आपकी चलती रही, उसके लिए वो पेपर, आज वाला जो पेपर है, उसके लिए ईजी भी लग सकता है। लेकिन जिस बच्चे की कम तैयारी, उसको मॉडरेट लगेगा। तो मैंने आपको बार बार यही बताया है कि जिस बच्चे ने अच्छी प्रिपरेशन करी है, बहुत बढ़िया, तो उसको इजी लगेगा पेपर, और जिसकी तैयारी कम है उसको थोड़ा मॉडरेट या डिफिकल्ट लग सकता है। इसके अलावा जैसे रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा होता है, तो वही दीपक ने बताया कि रीजनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ से बनते हैं, वर्बल नॉन वर्बल दोनों के। अर्थमेटिक का वेटेज थोड़ा कम है वाई ग्रुप के अंदर, तो उसको और मॉडरेट लेवल उसका रहा है, बहुत मुश्किल वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते। और जनरल अवेयरनेस के आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस टेलीग्राम पे मिलते रहते हैं। तो डिफेंस गुरुजी जो टेलीग्राम चैनल है, वो आपने ज़रूर ज्वाइन कर रखा होगा। वहाँ पे सारे आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, और गूगल फॉर्म भी आपको दिया गया है। गूगल फॉर्म में आप ये इस वीडियो का एनालिसिस आप देख रहे हो, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको गूगल फॉर्म दिया गया है, उसमें अपनी डिटेल भरिए। और बहुत सारे 1,500 से 2,000 हमारे पास वो फॉर्म भर चुके हैं बच्चे। तो जितना जल्दी हो सकेगा अपनी शीट को रिजर्व आपको करना है। और फेज़ 2 आपका 1 अगस्त से स्टार्ट होगा। उसके लिए 200 बच्चों का हम मैक्सिमम 200 बच्चे वहाँ पे लेंगे पूरे इंडिया से। तो जितना जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे, और उसमें आप अपना वो रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे नाम मात्र फीस के ऊपर, ठीक है। अब हम बात करेंगे फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में बहुत दिक्कत रहती है बच्चों को। फिजिक्स में क्वेश्चंस कैसे आए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन हुए, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए, कैसे क्वेश्चन रहे, वो हम जानते हैं दीपक से। फिजिक्स में क्या रहा? फिजिक्स का लेवल अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज आई एम फुली प्रिपेयर्ड फॉर द फिजिक्स एंड मैथ, बिल्कुल ईजी पेपर था। कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। जिसकी जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना ईजिली पेपर होगा। मैं खुद अपने रिव्यू से बता रहा हूँ, मैंने 8 मिनट रहते रहते फिजिक्स का पेपर कंप्लीट कर लिया था। 2 बार रिवाइज़ किया, कोई मिस्टेक थी तो उसको ईजिली सॉर्ट आउट कर लिया। सबसे अच्छा काम है फिजिक्स में फॉर्मूलाज याद करना विद यूनिट्स। जितनी अच्छी यूनिट रेडी होंगे आपकी, उतना अच्छा फॉर्मूला क्रिएट कर दोगे। ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं होते, डायरेक्ट 2 या 3 स्टेप में आंसर आने वाले क्वेश्चन हैं, और मेनली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, नो न्यूमेरिकल। मेनली 2 or 3 न्यूमेरिकल्स गिवन इन फिजिक्स एग्जाम।
तो फिजिक्स का जैसे आपको डिफेंस गुरुजी पे मिल रहा है, राकेश सर अच्छे से करवा रहे हैं, बिल्कुल कंसेप्चुअल फिजिक्स आपको मिल रही है डिफेंस गुरुजी पे। तो उसके लिए भी आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी। फिजिक्स को लेके भी 2 से 3 न्यूमेरिकल रहते हैं और उसके अलावा कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहते हैं, बेसिक क्वेश्चन वहाँ पे रहते हैं आपके। और अब टेक्निकल मैथ की हम बात करते हैं, टेक्निकल मैथ की बात करते हैं लास्ट में, और टेक्निकल मैथ से कैसे क्वेश्चंस रहे हैं वो भी हम अभी देखेंगे। ठीक है, बताइए टेक्निकल मैथ के बारे में। टेक्निकल मैथ से जैसे कि सभी को पता है, सभी बच्चों को मेन चैप्टर्स होते हैं 3D, वेक्टर एंड 2D। उसमें से मेनली क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैट्रिक्स में से भी 2 क्वेश्चन इंक्लूड थे, वन फ्रॉम द डिटरमिनेंट्स एंड वन फ्रॉम द इनवर्स। एंड आफ्टर दैट वी कैन से दैट all problems one solution. Do revision and be patient and be confident about your exam. All thanks to my parents and the team of Defense Guruji. तो देखो दीपक ने डिफेंस गुरुजी से जुड़ के मेहनत की है, और हमने ऑफलाइन भी बहुत अच्छा काम किया है, और सॉरी ऑनलाइन हमने अच्छा काम किया काफ़ी। अब हम ऑफलाइन करने जा रहे हैं फेज़ 2 के लिए, और 16 अगस्त से नए जो बैचेज हैं आपका एयरफोर्स के लिए, एक्स या वाई ग्रुप हो, नेवी हो, एनडी हो, वो बैच भी आपके स्टार्ट हो रहे हैं। अगला जो इंटेक है वो आपका नवंबर में दिसंबर में होने वाला है, एग्ज़ाम आपका नवंबर दिसंबर में, तो उसके लिए बहुत कम टाइम है। तो 16 अगस्त से जो बैच स्टार्ट होंगे उसके लिए पूरे इंडिया से बहुत लिमिटेड सीट्स होंगी। जितना जल्दी उसके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे आप लोग और डिफेंस गुरुजी को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो दीपक ने बहुत अच्छा रिव्यू दिया है, सभी सब्जेक्ट के बारे में अच्छा इन्होंने बताया है, अच्छा पूरा डिटेल में बताया, तो हम इनको थैंक्स बोलेंगे। आप लोगों को बहुत सपोर्ट करेगी ये वीडियो, और ऐसे ही हम रिव्यू देते रहेंगे आपको, ऐसे आपको सपोर्ट हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, तो अगले शिफ्ट में हम फिर से मिलेंगे। तो थैंक्स दीपक। थैंक यू सर। तो मिलेंगे अगली शिफ्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।